इस्लाम में लोग बहुत ही ज़्यादा खुदा के बारे में बातचीत करते हैं और जब बात आती है खुदा से जुड़ने के बारे में तो उसका इकलौता रास्ता कुरान शरीफ के द्वारा बताया जाता है। मेरे घर में काफ़ी सारे इमाम आते थे, ऐसे लोग जिनको शरीयत की अच्छी नॉलेज थी। लोग आया करते थे और वो आकर हमारे घर में कुरान पढ़ते थे मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कुरान का जो मतलब था वो कभी समझ ही नहीं आता था कि आखिरकार इसके पीछे क्या मतलब है। जितना ज़्यादा उसे पढ़ा उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती गई और मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जीवन में इच्छा थी कि मैं सच्चे रास्ते को जानूं, पहचानूं कि आखिरकार खुदा क्या है और खुदा का मेरे जीवन के लिए क्या मकसद है। जब मैं बढ़ रहा था तो मैं लोगों से सुनता था कि परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी अहमियत है, तो मैंने उस खुशी को, आनंद को परिवार में ढूंढना चाहा। लेकिन कुछ समय बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे। मुझे लगता था कि मैं अपने अच्छे और भले काम करने के द्वारा, ज़कात के द्वारा दूसरों को बचा सकता हूँ, लेकिन उसने भी मेरी मदद नहीं की। उसके बाद मैं सोचता था कि मैं अपने आप में अगर धार्मिक बन जाऊं और दूसरा कुछ ना करूं तो शायद मैं खुदा से मिल सकता हूं और खुदा के साथ जुड़ सकता हूं। लेकिन मेरी अच्छाई भी इतनी काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छाई करता और फिर उसके बाद मैं बुराई करता, तो अच्छाई बुराई हमेशा चलती रहती थी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था कि खुदा कौन है और मैं खुदा से कैसे जुड़ सकता हूँ, कैसे उससे बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सच्चाई पता नहीं थी, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, मुझे कुछ भी नहीं पता था खुदा के बारे में, तो मैं काफ़ी उदास रहता था उस समय। Me and my family. मैं और मेरा परिवार अफ़गानिस्तान के हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में आपने सुना होगा कि एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश है। लेकिन इतना कट्टर होने के बावजूद भी वहाँ पर हर जगह लड़ाई होती थी, लोगों का मर्डर किया जाता था, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, लोगों के पास कोई भी आशा नहीं थी और लोग इस्लाम को छोड़कर एक्चुअली भाग रहे थे। लोग अपनी जान बचा रहे थे और इस्लाम ने जो वहाँ पर हालत की थी वो बड़ी ही दयनीय थी। तो हमारे परिवार के ऊपर भी काफ़ी दिक्कतें आई, परेशानी आई। समय पर खाना नहीं मिलता था, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था। तो हम अपनी जान बचाकर भारत में आ गए। भारत में आने के बाद भी हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। हम गरीब थे क्योंकि हमारा सब कुछ तो अफ़गानिस्तान में रह गया था, लेकिन हमने भारत में पनाह ले ली। जब हम भारत में आए तो हम एक कॉलोनी में रहने लगे और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था। मैं उसे देखता था कि वो हर संडे की सुबह कहीं पर जाता था चोरी छिपके। मैंने उन्हें कई बार देखा और फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा कि हर रविवार को आप चोरी छिपे कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं कहीं पर जाता हूँ। बाद में मैं समझा कि वो व्यक्ति भी मेरी तरह ही सच्चाई को ढूंढ रहा था और उसने वो सच्चाई हज़रत ईसा मसीह में पाई और फिर वो कलीसिया में जाने लगा। जब मैंने ये सुना, जब मैंने उसकी बातों को ऑब्ज़र्व किया तो उसका जीवन अलग था। मैंने उनसे काफ़ी गुजारिश की कि मैं भी आपके साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उस स्थान पर जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उस जमात में। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तुम एक मुस्लिम परिवार से हो मेरी तरह, और जब लोगों को ये पता लगेगा तो लोग तुम पर गुस्सा करेंगे और साथ ही साथ मेरे ऊपर भी गुस्सा करेंगे, तो मैं ऐसा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैंने उन्हें कहा कि मैं खुदा को जानना चाहता हूँ, खुदा के प्रेम को महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे वहाँ पर नहीं लेके गए। काफ़ी समय तक मैं उनसे गुजारिश करता रहा, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की और फिर कुछ दिन बाद वो मेरे पास आए और एक फ़ोटो लेकर आए। उस फ़ोटो में ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया हुआ था कुर्बानी के समय। वो फ़ोटो लाए और उस फ़ोटो को मैंने अपने घर में दरवाजे के पीछे लगा दिया। मैं हर रोज़ उसे देखता था। हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि हमारे पास खाने को खाना नहीं था। जब हम सुबह उठते थे तो मैं देखता था मेरे माँ बाप मेरे आजू बाजू में नहीं होते थे, क्योंकि वो खाने की तलाश में, काम की तलाश में निकल जाते थे। मैं स्कूल भी नहीं जा पाता था क्योंकि हमारे पास अच्छा काम नहीं था, ना ही पैसे थे। तो मैं क्या करता, मैं अपनी उदासी में जाकर उस फ़ोटो के सामने, जो कि अब मैं जानता हूँ कि इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय वो मेरे जीवन में काम किया, मैं उस फ़ोटो के सामने जाकर खड़ा होता था। मैं कहता था कि ईसा मसीह, अगर आप सचमुच जीवित हैं, आप सच्चे हैं, तो हमें इस हालात से निकाल दीजिए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ काम करें। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ये दुआएं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी दुआओं को सुन रहा है, जबकि इस्लाम में मैंने इतनी बार दुआ की, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस था।
जब मैं ईसा मसीह से बातें करता था तो ऐसा लगता था कि मेरा मुंह अपने आप ही खुलता जा रहा है। मैं अपनी सारी समस्याओं को ईसा मसीह के सामने बयान करता था। मेरे जीवन में क्या दिक्कत है, मेरे माता पिता लड़ाई कर रहे हैं उनके बारे में, मैं कैसे खाना खाऊंगा, मैं कैसे स्कूल जा पाऊंगा, ये सब बातें मैं ईसा मसीह से करता था। और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे मैं आमने सामने बैठकर किसी से बातें कर रहा हूँ। मैं डेली वहाँ पर दुआ करने लगा, मैं डेली जाकर उनसे बातें किया करता था और वो मेरी बातों को सुनते थे। और फिर मैंने अनुभव किया कि मेरे परिवार में बदलावट आने लगी। मेरा जो मुस्लिम घराना था, जहाँ पर लड़ाई झगड़े थे, गरीबी थी, वो स्थितियाँ बदलने लगी। अब हम एक नए व्यक्ति बनते जा रहे थे, हमारी ज़िंदगी बदल रही थी। ईसा मसीह ने हमारी दुआओं को सुना, मैं स्कूल जाने लगा और काफ़ी सारी आशीषें हमने पाई। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं संसारिक व्यक्ति बन गया। मैं दुनिया के समान सिगरेट पीने लगा, पार्टी करने लगा, अपने जवान दोस्तों के साथ इधर उधर जाता था, लड़कियों के बारे में गंदी बातचीत करता था। मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल गई और फिर अच्छी ज़िंदगी मिलने के बाद मैं उस खुदा को भूल गया। अब स्मोकिंग मेरी ज़िंदगी थी, मैं पीता था और सिर्फ शराब और नशे में अपनी ज़िंदगी जीने लगा। मेरे माँ बाप मेरी इस प्रकार की ज़िंदगी को देखते थे और बड़े ही उदास होते थे। इवन कई बार उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर भी आकर बर्बाद करने लग रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन मैं अब नशे को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मेरी आदत बन गई थी ये सब चीज़ें। मैं उनकी बात को इग्नोर करता और ऐसा मैं बिल्कुल करता रहता था। मुझे पता था कि ये सब कुछ सही नहीं है, लेकिन मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जीना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी में मज़े करना चाहता था क्योंकि बचपन में मैंने काफ़ी दुख दुविधाएं देखी थी। अब मैं उन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहता था। अब मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मुझे पता था कि ये इन सब चीज़ों के पीछे शैतान है और वो मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन फिर भी मैं मसीह की तरफ नहीं मुड़ा। कुछ समय तो मेरी ज़िंदगी में ये सब मौज मस्तियाँ चली, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अकेला और खाली फील करने लगा। मैंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और मुझे याद है कि एक रात को जब मैं सो रहा था, मैं अपने बिस्तर पर था, मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। मुझे पता था जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। और तब उस समय मैंने खुदा को पुकारा। मैंने कहा, ईसा, जब मैं इंडिया में था तो आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया था, मैंने आपसे दुआ की थी, आपने मेरी दुआओं को सुना था। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी भटक गई है। मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप अपनी खिदमत मुझसे दोबारा से लें, अपने आप को मुझे दिखाएं। और मैंने ऐसे करके दुआ की क्योंकि मेरी बेचैनी का कोई अंत ही नहीं था। मैं मन ही मन बहुत कुछ सोचता और इनफैक्ट अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाह रहा था। तब मैंने ईसा से कहा कि ईसा, आप मेरी ज़िंदगी को बचाएं और अपनी खिदमत मुझे दोबारा दिखाएं। और फिर ईसा मसीह ने अपना काम मेरी ज़िंदगी में दोबारा करना शुरू किया। उसके बाद क्योंकि ईसा मसीह जिंदे हैं, उन्होंने मेरे जीवन में कार्य तो किया और साथ ही साथ मुझे ऐसे लोगों से भी मिलाया जो कि मसीह थे। ये जो मेरे मसीह नए दोस्त बने, ये लोग काफ़ी अच्छे थे और ये हमेशा मुझे उत्साहित करते थे कि आओ हम कलीसिया में जाएं। लेकिन मैं कहता था कलीसिया कलीसिया मेरे लिए नहीं है। कलीसिया में तो अच्छे लोग जाते हैं, मैं तो बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन के अंदर गंदगी है, मैं उस पाकिस्तान पर नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हम सभी खुदा के बनाए हुए हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को कलीसिया में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम से सीखते हैं और हम खुदा में और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। अब क्योंकि मेरे दोस्त इतने ज़्यादा मुझे फोर्स करते थे, मुझे उत्साहित करते थे कलीसिया जाने के लिए, एक दिन मैं उनके साथ गया। वहाँ पर लोग दुआ कर रहे थे, लोग रो रहे थे और मुझे भी अपने वो बचपन की बातें याद आई जब मैंने ईसा से दुआ की थी। मैंने अपने हाथों को उठाया और मैं जस्ट रोने लगा ईसा के सामने। मैंने कहा, ईसा, आप मेरी दुआओं को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। अब मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं उदास रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। क्या आप मेरे जीवन को बदल सकते हैं? क्या आप मेरे जीवन को नया और तरोताज़ा कर सकते हैं? क्या मेरे जीवन में एक मकसद आ सकता है ताकि मैं आपके लिए जीऊँ? जब मैं वहाँ कलीसिया में अपने हाथों को उठाकर यह दुआ कर ही रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे अपनी पाक रूह से, जिसे पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, उससे परमेश्वर ने मुझे भर दिया। और वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, मैं दुआ करने लगा, मैं खुदा की खिदमत करने लगा। और जब पाकरू मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में मैंने ईसा के बारे में और भी बातों को सीखा। इससे पहले क्या था, जब मैं इंडिया में था तो मैंने कई बार बाइबल को पढ़ा था, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझता था। लेकिन अब जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो हर एक चीज़
बड़े बड़े भेद और सीक्रेट्स को मैं समझने लगा और जानने लगा। देखिए होता क्या है कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को कभी समझते नहीं, क्योंकि कुरान में पाक रूह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बाइबल में खुदा वादा करता है कि जो लोग उस पर ईमान रखेंगे वो पाक रूह से भरे जाते हैं। और जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मैं हर एक चीज़ समझता था और बाइबल का एक एक वचन मेरे सामने जीता जागता उभर कर आता था। जब मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने इब्रानियों 4:12 पढ़ा, जहाँ पर लिखा था परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है, ये गुद्दे गुद्दे और आत्मा को प्रभावित करता है, छेदता है। जब मैंने वो पढ़ा तो बिल्कुल ऐसा ही मेरे जीवन में हो रहा था। जब भी मैं वचन पढ़ता तो वचन मुझे मेरे जीवन की गलतियों को, कमियों को दर्शाता और मुझे बताता कि मैं खुदा के बारे में क्या सीख सकता हूँ। और इस प्रकार मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं वचन के प्रति बिल्कुल पागल हो गया। अब मैं वचन ही वचन पढ़ता था और मैं क्लियरली समझने लगा इस बात को कि खुदा अब मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं मसीहों और मुसलमानों के बीच में अंतर भी नोट करने लगा। मुसलमान क्या करते हैं, जैसे पवित्र बाइबल में भी लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरी इबादत करते हैं लेकिन इनका दिल मेरे से दूर है। ऐसा ही इस मजहब में हो रहा था। लोग खुलेआम चिल्लाते थे, खुदा खुदा, अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन उनकी हरकतें अच्छी नहीं थी। और जब मैं पवित्र बाइबल को पढ़ने लगा तो मैं इन सब चीज़ों को देखने लगा कि आसमानी किताब किस प्रकार एक अच्छी और साफ़ ज़िंदगी, पाक साफ ज़िंदगी जीने के बारे में बताती हैं। और ये चीज़ मैंने कभी इस्लाम में नहीं देखी थी। बाइबल का खुदा बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जैसे कि कलाम में लिखी है वैसे होनी चाहिए। तुम होठों से तो इबादत करो लेकिन दिल तुम्हारा दूर है तो कोई फ़ायदा नहीं। और मैंने अपना दिल और अपने होठ भी खुदा की इबादत के लिए लगाए। मैं गाने लगा, मैं उसके कलाम को पढ़ने लगा और उन कलाम को मैं खुदा की महिमा के लिए पढ़ता रहा। आपको बताना चाहता हूँ कि ईसा मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी है और उनके अलावा कोई खुदा तक नहीं पहुँच सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में एक बार ईसा मसीह को पुकार कर देखिए और मैं बिल्कुल ईमान रखता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। वो रियल हैं, वो वास्तविक हैं। मैंने उनको अपने जीवन में अनुभव किया है और आप भी उन्हें अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी दोबारा एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई है, जैसे आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप उस पर ईमान नहीं लाओगे तो अपने गुनाहों में अपने आप मरोगे और ज़िंदगी भर अपने आंसुओं की कुर्बानी देते रहोगे। मैं ऐसा कर रहा था और हज़ारों ऐसे मुस्लिम्स हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकलौता रास्ता सिर्फ ईसा मसीह। आप उसके पास आ जाओ, तुरंत अपने सब चीज़ों को छोड़कर उसके पीछे हो लो और वो तुम्हारे जीवन को शांति से भर देगा। आज से 10-15 साल पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि अगर आके तुम ईसा मसीह का नाम मेरे सामने लेता, मैं तुम्हें मारता, मैं तुम्हें कोसता। लेकिन देखो उन्होंने मुझे बदल दिया है। ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे मजहब में हमें सिखाया यही गया था कि सिर्फ हम ही सही हैं और तुम्हें दूसरे के धर्म के बारे में सीखना ही नहीं है। लेकिन जब हमने सीखा तो हमने रोशनी पाई, मैंने देखा कि क्या सच्चाई है और मैंने खुद उन चीज़ों को अनुभव किया है। मेरे पास एक्चुअली में शब्द नहीं है उन चीज़ों को बयां करने के लिए आपके सामने, लेकिन इकलौता रास्ता वो ही हैं।